अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने कनाडा में लिबरल्स को वोट दिया और वो ये चाहते थे कि लिबरल्स यानी जस्टिन ट्रूडो एक मरतबा फिर वजीर आजम के रूप में उन्हें दिखाई दें और तीसरी मरतबा कनाडा के वजीर आजम बन चुके हैं जस्टिन ट्रूडो। प्राइम कनाडा टीवी की जानिब से लिबरल्स के तमाम वोटर्स और सपोर्टर्स को मुबारकबाद। और सबसे अहम चीज ये कि प्राइम कनाडा टीवी ने इलेक्शंस के हवाले से प्राइम कनाडा न्यूज में अपने नाजरीन को बर वक्त आगाह रखा ताकि कनाडा के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नाजरीन जान सकें कि कनाडा की सूरत हाल क्या बनती जा रही है। एक मरतबा फिर जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वजीर आजम बन चुके हैं और कनाडा की तारीख में यह पहली मरतबा हुआ है कि कोई शख्स 3 मरतबा मुसलसल प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए इलेक्ट हुआ हो। यह सबसे बड़ी कामयाबी है जस्टिन ट्रूडो की कि उन्होंने अवाम का एतमाद तीसरी मरतबा जीत के दिखाया। ना सिर्फ अवाम का एतमाद बल्कि कोविड की इस परेशान कुन और चैलेंजिंग सूरत हाल में भी लिबरल्स की इस गवर्नमेंट ने भरपूर अंदाज में अवामी खिदमत के जज्बे के साथ वो कुछ डिलीवर किया जो वाकई कैनेडियन नेशनल्स और सिटीजन्स डिजर्व करते थे। और बहैसियत वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने जो अपनी खिदमात अंजाम दी, आज ये उसका नतीजा है कि वो तीसरी दफा वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं। लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो का बतौर वजीर आजम अपना किरदार बरकरार रखने के बाद ये कहना है कि कैनेडियंस ने विफाकी इंतखाबात में वोट दिया है ताकि दूसरी जमातों के साथ मिलकर हम काम करें, ताकि दूसरी अकलियती हुकूमत में भी हुकूमत में शामिल होते हुए हुकूमत का साथ दें। वोटर्स का यह फैसला लिबरल्स को इख्तिदार में वापस ले आया है, लेकिन 4 साल का इस्तेहकाम और ताकत जो अक्सरियत की जीत से हासिल होता है ताहल वो मुमकिन नहीं हुआ। ट्रूडो ने इन नताइज के बारे में कहा जो पार्लियामेंट में उनसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। उन्होंने रजाकाराना तौर पर गवर्नर जनरल को तहलील करने के लिए भी कहा था जो इलेक्शन कराने के लिए था। उन्होंने कहा कि हमने आज रात जो देखा वो ये है कि लाखों कैनेडियंस ने एक तरक्की पसंद मंसूबे के हक में वोट दिया और अब हम उसे सच करके दिखाएंगे। इस मौके पर जस्टिन ट्रूडो ने मजीद क्या कहा, उनकी स्पीच के क्या जुमले थे, कुछ आपको मुलाहिजा करवाते हैं। Thank you all. You are sending us back to work with a clear mandate to get Canada through this pandemic and to the brighter days ahead. And my friends, that's exactly what we are ready to do. There are still votes to be counted, but what we've seen tonight is that millions of Canadians have chosen a progressive plan. Some have talked about division, but that's not what I see. That's not what I've seen these past weeks across the country. I see Canadians standing together, together in your determination to end this pandemic, together for real climate action, for $10 a day childcare, for homes that are in reach for middle-class families. For our shared journey on the path of reconciliation. As Canadians, you've elected parliamentarians to deliver on all this, and our team, our government, is ready. Quand je suis devenu Premier ministre il y a 6 ans, je ne pouvais pas savoir ce que l'avenir nous réservait. On ne savait pas que notre pays ferait face à la pandémie du siècle ou à une crise économique mondiale. Ce que je savais déjà, par contre, c'est qu'ensemble, les Canadiens sont capables de surmonter tous les obstacles. Et c'est exactement ce qu'on va continuer de faire. Je vous ai entendu. Ça ne vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection. Vous voulez qu'on se concentre sur le travail qu'on a à faire pour vous. I hear you when you say that you just want to get back to the things you love, not worry about this pandemic or about an election. That you just want to know that your members of Parliament of all stripes will have your back through this crisis and beyond. The moment we face demands real important change. And you have given this Parliament and this government clear direction. Vous avez fait un choix.
Vous avez donné aux parlementaires un mandat clair pour qu'on en finisse avec cette pandémie une bonne fois pour toutes et bâtir un meilleur avenir. Vous avez élu un gouvernement à Ottawa qui va se battre pour vous et qui va livrer pour vous à tous les jours. On vous entend. On vous entend quand vous dites que vous voulez plus de places en garderie et un système de santé encore plus fort, du logement abordable et des bons emplois verts, de continuer d'avancer sur le chemin de la réconciliation, des investissements pour la classe moyenne et pour tous les gens qui travaillent fort pour en faire partie. Mes amis, je suis prêt à poursuivre le travail. Notre équipe est prête. Mais avant tout, ce soir, je veux prendre le temps de remercier quelques personnes. To the leaders of the other parties and their families, thank you for being part of this important moment. Political life isn't easy. This is a path you choose because you believe in serving those around you. Thank you for your service. To the Elections Canada staff and volunteers who signed up to be part of this democratic process and who will be working around the clock to count votes and tally results, thank you. This election has confirmed that our democracy and our institutions remain strong. And to my fellow Canadians, there is no greater honor than serving you and serving this country. If you voted for our party, thank you. Thank you for putting your trust in our team to keep moving forward for everyone. And if you did not vote for us, I want you to know that we will stand up for you and work for you every single day. Because no matter how you voted, just like no matter where you come from, what language you speak, the color of your skin, the way you pray, I hear you. I hear you when you say that we can only move forward if no one is left behind. Our shared future is built vote by vote, door by door, and above all, person by person. That's something I learned when I first ran in Papineau 12 years ago. Durant les 12 dernières années, en tant que député de Papineau, j'ai eu la chance de rencontrer tellement de gens de différents horizons. C'est un honneur pour moi de vous représenter. C'est avec vous que j'ai commencé cette belle aventure. Alors, merci pour votre confiance. Je vais continuer d'être là pour vous, mes chers amis de Papineau. There are a lot of people who've worked hard, very hard, to get here tonight. First off, my fellow Liberals, my friends, congratulations. Whether you're a candidate, staff, or volunteer, I know there have been a lot of late nights and early mornings. There have been tough days, but together, we've done something incredible. Bravo, mes amis. Et par-dessus tout, je veux remercier ma famille. I want to thank, as always, my mom, who's here tonight, who started going through election nights like this when she was a little girl, when my grandfather was running for Parliament in Vancouver North. But thank you, Mom, for always being there. Thank you. Et Sophie, il y a 12 ans, quand on a pris la décision de s'impliquer ensemble en politique, c'est parce qu'on voulait défendre nos valeurs, parce qu'on voulait contribuer à bâtir un Canada plus fort. Et depuis tout le début,
On l'a fait ensemble. Alors merci. Merci. Et à mes enfants, Xavier et Ella Grace et Adrien qui dort depuis plusieurs heures déjà, comme nous devrions tous, on travaille fort pour vous bâtir un meilleur avenir pour votre génération et les générations futures. À chaque jour, vous me rappelez de ce travail important qu'on est en train de faire ensemble. Alors merci pour votre patience pendant que je dois faire cette job. Et merci pour les sacrifices que vous faites, tous les deux. We've all worked so hard over the last few weeks and over the last few years, and we have come so far. My friends, tonight I think of something Prime Minister Wilfrid Laurier said as his generation was at the dawn of a new century. He said, "Let them look to the past, but let them still more look to the future." Let us not forget the past and the dark days we have come through together, but let us still more look to the future and all that is still to come and all that we have still to build together. Let us feel the warmth of a new dawn, and above all, let us seize the promise of a brand new day. Merci, mes amis. Thank you, my friends. Merci tout le monde. जस्टिन ट्रूडो का आपने बयान जाना और विफाकी इंतखाबात में एक अक़लियती हुकूमत जीतने के बाद मॉन्ट्रियल के जेरी मेट्रो स्टेशन पर दोबारा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वहां के लोगों से मुलाकात की। ट्रूडो ने इलेक्शन का बिल दिया था जो उन्होंने 15 अगस्त को शुरू किया कैनेडियंस के लिए मौके के तौर पे कि वो आने वाले बरसों में कोविड-19 के से रिकवर होने के लिए, इससे बचने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए किस पार्टी के विजन की ज़्यादा हिमायत करते हैं, तो लोगों ने जस्टिन ट्रूडो पे एतमाद किया। लिबरल लीडर को एक मरतबा फिर हुकूमत मिल चुकी है। इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर से किए गए वादे के लिए अब वो कानून साजी की तरफ बढ़ेंगे और यकीनी तौर पे अवाम का वो एक एक किया गया वादा पूरा करके दिखाएंगे। मजीद लोगों से उन्होंने उस वक्त क्या गुफ्तगू की, लोग किस तरीके से उनसे घुल मिल गए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये कि लोगों ने जो एतमाद का इजहार किया, अब उन्हें उम्मीद है कि जस्टिन ट्रूडो मजीद उनके लिए कुछ और बेहतर करने जा रहे हैं। आइए मुलाहिजा फरमाते हैं इन विजुअल्स को। Merci. Hello, je t'appelle comment toi? Ampara. Ampara. Allez-y, vas-y, Maxime. Ça s'appelle comment? Merci. Merci. Merci à vous, bien sûr, bien sûr. Merci pour votre appui. Sorry, man. Merci, monsieur. Merci, c'est bien. Merci, monsieur. Ça va bien? Tu t'appelles comment toi? Je m'appelle Hector. Plaisir de voir. Merci beaucoup. Félicitations. OK. Je suis fière, je suis assez contente. Oh oui, je voulais que ce soit vous. OK, bonne journée. Merci. Je te jure là, félicitations de mon cœur. Merci beaucoup, merci. Bonjour. Oh, merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Allô? Je ne suis pas au Canada depuis longtemps, mais merci beaucoup. Merci. I also had your mom's book. Non, what's your name? My name's Katrina. It's really good to meet you. Oh, that's right. I forgot. Bye. It's hard to remember things. Bonjour. Ça va bien? J'ai l'impression. Ça fait quelques années que je ne suis pas venu vous visiter. Merci. कनाडा के वफाकी इंतखाबात के 2021 के नताइज भी आपसे शेयर करते हैं कि क्या सूरत हाल रही। कनाडा में लिबरल्स अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रहे और लिबरल्स को 155 सीट्स मिली। और अगर लीडिंग पोजीशन की बात की जाए कि मजीद इनकी सीटों में कितना इजाफा हुआ, तो 3 सीट इन्हें इजाफी मिली हैं। टोटल 158 लिबरल्स अपनी सीट्स लेने में कामयाब हो सके और इनके जो वोट शेयर्स रहे 100% में से वो 32.5 बने हैं। दूसरी जानिब अगर मैं कंजर्वेटिव्स की बात करूं तो कंजर्वेटिव्स को 117 सीटों पर इलेक्ट किया गया और 2 इनकी लीडिंग सीट्स रहीं। टोटल 119 सीट्स पे कंजर्वेटिव्स कामयाब हुए और इनका जो वोट शेयर बना वो 33.8% था। यानी अगर इनके टोटल वोट्स देखे जा रहे हैं तो वो ज्यादा हैं। यानी उनकी अगर मैं तादाद भी आपको बताऊं तो वो 56,34,030 वोट्स हैं, जबकि लिबरल्स के इसके मुकाबले में 54,27,908 वोट हैं। लेकिन उनकी इलेक्टेड सीट्स ज्यादा हैं, जिसकी बुनियाद पे वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं। ब्लॉक क्यूबिकल्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी 33 सीटें हैं और एक उन्हें लीडिंग पोजीशन मिली, यानी टोटल 34 सीट्स हैं। 7.7% शेयर उनका रहा इलेक्शन। अब आपको बताते हैं न्यू डेमोक्रेट के हवाले से। बहुत ही मशहूर पार्टी है और इस पार्टी ने 24 सीट्स ली हैं, जबकि एक इनकी लीडिंग पोजीशन रही। टोटल 25 सीट्स हैं। 17.7% इनका वोट शेयर रहा है, जबकि इनको तकरीबन 29,62,418 वोट मिले हैं। ग्रीन पार्टी की अगर मैं बात करूं, अफसोसनाक और डिफीटेड पोजीशन है। 2 सीटों पे इलेक्ट हो सके, कोई लीडिंग पोजीशन नहीं है और एनिमा पॉल इस हवाले से काफी डिसहार्ट भी दिखाई देती है। 2.3% इनका वोट शेयर रहा। टोटल वोट इनको 3,87,312 मिले हैं। पीपल्स पार्टी जो कि 0 पर रही, कोई सीट इलेक्ट नहीं कर पाई और इसके साथ साथ अगर दीगर पार्टियों की भी बात की जाए तो वो 0 पर रहे, मजीद कोई सीट नहीं ले पाए। लेकिन अगर इनके वोटों की बात करूं तो पीपल्स पार्टी जो कनाडा की है उसको 8,34,248 वोट मिले और दीगर जो लोग इसमें खड़े हुए थे, यानी दीगर जो पार्टीज थी, उन्हें 1,54,734 वोट्स मिले, लेकिन कोई सीट ये हासिल नहीं कर पाए। तो गेन और लॉस की अगर बात की जाए तो लिबरल को 1 सीट इजाफी हुई है, कंजर्वेटिव की 2 सीटें कम हो चुकी हैं, ब्लॉक क्यूबिकल्स को 2 सीटें इजाफी मिली हैं, न्यू डेमोक्रेट्स को 1 सीट मजीद मिली है, ग्रीन पार्टी की 1 सीट कम हो गई है और जो पिछले इलेक्शंस में एक इजाफी सीट थी अदर्स की, यानी दीगर पार्टियों की, वो भी अब कम हो चुकी है और ग्रीन पार्टी को -1 हुआ है, यानी 1 सीट उनकी और कम हो चुकी है। और न्यू डेमोक्रेट को जो है अगर मैं बताऊं आपको तो 1 सीट का इजाफा हुआ है और पीपल्स पार्टी यानी 0 पर है, उसको किसी सीट का इजाफा या कमी नहीं हुई क्योंकि वो 0 पोजीशन पर है। अब देखना यह है कि एनडीपी इस वक्त क्या करेगी, क्योंकि एनडीपी जो है उसको ये चाहिए कि अब वो लिबरल्स के साथ मिले। कनाडा हाईलाइट की इस चौथी स्टोरी में अब हम आपको बताएं कि एनडीपी लीडर जगमीत सिंह ने क्या कहा। मीडिया से गुफ्तगू में उनके कहना था कि कैनेडियंस ने लिबरल्स को दूसरी अक़लियती हुकूमत के लिए मुंतखब करने के बाद वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को इलेक्शन में कम वोटर टर्नआउट का जिम्मेदार ठहरा दिया। इब्तिदाई आदाद शुमार में ये बताया गया है कि कौमी सतह पर वोटर्स का टर्नआउट 59% से कम था। सिंह ने इस हवाले से कहा कि उनका ख्याल है कि उनकी पार्टी को दरपेश सबसे बड़ा मसला उस घटियापन का रहा जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान रही, यानी इल्जामात की सियासत, और उन्होंने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को सियासी रहनुमाओं में बढ़ते हुए अदम एतमाद का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। बड़े इल्जामात रहे और पहले भी कैंपेन में और एक मरतबा फिर जब जस्टिन ट्रूडो मुंतखब हो चुके हैं तो इनकी जानिब से फिर से वही रविश और रवैया दिखाई दे रहा है। क्या ये लिबरल्स के साथ मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे? बयानात से लगता है कि लिबरल्स के साथ नहीं मिल सकेंगे।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रूडो अपने वादों पर अमल करने में नाकाम रहे हैं माजी में और इसके नतीजे में लोगों को तकलीफ पहुंची। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी क़यादत पर एतमाद है। एनडीपी लीडर ने कहा कि वो क्यूबिक में एनडीपी के उम्मीदवारों के मुंतखब ना होने और मुल्क के दीगर हिस्सों में एनडीपी की आवाजों के जाया होने के बारे में मायूस है। डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया कि वहां से वो इलेक्ट नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे कनाडा के लिए नुकसानदेह है। ये उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसको ये कहते हैं कि सिर्फ ये उनकी डिफीट नहीं बल्कि वो कैनेडियंस को भी इसमें अपने साथ शामिल कर रहे हैं। उन्हें अपने डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों की, तज्जियाकारों की राय है कि अब एनडीपी को अपनी ट्रैक को बदलना होगा, लिबरल्स के साथ हाथ मिलाना चाहिए। लेकिन बयानात से लगता है कि वो लिबरल्स के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है और अगेन अपोजिशन में ही रहना पसंद करेंगे। मजीद उनका क्या कहना था, सहाफियों ने उनसे सवालात भी किए, आपको क्लिप भी सुनवाते। So this campaign you had much more money than last time. The Greens were obviously weak. Trudeau was potentially vulnerable. Your likability numbers far exceeded the likability numbers of your rival leaders. And yet at this point you have one extra seat, maybe a couple more. After this campaign with all of those factors, do you feel secure in your leadership with that result? Yes. To me, one of the really troubling parts about this campaign or this election has been that one of the reasons why we said Mr. Trudeau should never have called it, he claimed that he wanted to hear from people. Well, this is the lowest turnout despite one of the biggest crises we've ever faced. And a lot of that is because there were some changes that we wanted to bring to the Elections Act that would have made it easier for people to vote, that both the Liberals and Conservatives held up in Parliament and didn't allow to pass. And so what we saw was really discouraging to people. Really, really long wait times, really difficult access to voting, less places to vote, less access for young people to vote on campus. We were hearing really terrible stories. Folks saw the images. People in Toronto that are voting underneath the Gardiner. It's a really busy highway in the dark, having to line up underneath a highway in the dark to vote. These are not the conditions of how things should have been. We heard from Indigenous communities that we're told if you got advanced voting, you're not going to get a polling station on the day of the election. Like these are pretty bad things. Like we pride ourselves on being a democracy where we want to make it easy for people to vote. And what we saw was not that. And I blame Mr. Trudeau because he called an election without having laws in place that would have allowed us to make adjustments so that we could make sure there was easier ways to vote in a pandemic. And that was a huge failure on the part of Mr. Trudeau. I think the bigger problem that we're up against for us as a party is we believe that better is possible, that we can do better. And I think there is a lot of cynicism. And I think that cynicism has been fed by people like Mr. Trudeau, who've said a lot of great things, and when they don't do them and people end up hurting because of that, it increases cynicism. And it's hard to imagine that things can be better. And I think that's really one of the biggest challenges we're up against is letting folks know or having folks really start to believe that we can do better. And I hope to do that. I hope to reinstill that faith and that hope that better is possible. We can make things better. We can fix the problems we're up against. If we make things a priority, they get fixed. And I want Canadians to know that. And so I'll keep on working on it. I am, though, disappointed. Of course, I'm disappointed that incredible MPs that we had, incredible candidates that we have are not returning as MPs or not coming to Ottawa as MPs. I think that's a loss for our team, but it's also a loss for Quebec and for Canada and for the Parliament. So I'm disappointed. I'm sad to not see that Ruth Allen will be back in Ottawa. I think she's already shown to be an incredible voice, would have been a great voice again. Our other candidates, incredible folks like Nima Machou, Fab Peclet, François Choquette, Brigitte Sansouci. We had lots of incredible candidates that I wish would have been joining me in Ottawa because they would have been great voices for their communities and would have done a really good job fighting for them. कनाडा हाईलाइट में अब हम आपको बताएं कि ग्रीन पार्टी का हमने कुछ देर पहले भी जिक्र किया, कोई सीट इजाफी नहीं ले सके, 2 सीटें हासिल हो सकी और डिफीटेड पोजीशन पर रहे। ग्रीन पार्टी की जो अंडरहेलमिंग मुहिम थी पीर की रात अपने इंतखाबात के साथ खत्म हो गई। एलिजाबेथ मै ने ब्रिटिश कोलंबिया में अपनी नशिस्त बरकरार रखी, जबकि माइक मॉरिस ने पार्टी की पहली ओंटारियो की नशिस्त ली है। बड़ी कामयाबी थी कि ओंटारियो से इन्हें पहली दफा नशिस्त मिल गई। ताहम ग्रीन पार्टी लीडर एनिमे पॉल रात के इख्तिताम पर टोरंटो सेंटर में अपनी नशिस्त जीतने में नाकाम रहे। ये एक बड़ा मैटर होता है कि जब पार्टी लीडर अपनी नशिस्त पर हार जाए, लेकिन उसके पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी नशिस्तें ली हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 नशिस्तें मिली।
और वहां के तमाम उम्मीदवार जो कि चौथे नंबर पर रहे, यानी ये सेकंड पोजीशन भी नहीं रही, बहुत ज्यादा मायूस कुन सूरत हाल होती है। एक ऐसी सूरत हाल में अब आगे उनकी क्या पार्टी स्ट्रेटेजी रहेगी और इतनी कम तादाद के साथ हाउस ऑफ कॉमन में इनका क्या किरदार रहेगा, ये तो आने वाले दिनों में मालूम हो सकेगा। लेकिन ये किस जानिब जाएंगे, क्या इन्हें हुकूमत में वो स्टेटस मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, ये भी बाद में ही मालूम हो सकेगा। कुछ इस हवाले से जो है जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि मुस्तकबिल के लिए 1 साल के अंदर फैसला हो सकेगा कि पार्टी के अंदर कहीं झगड़े पैदा ना हो जाए। पार्टी के अंदर जो एनएम पॉल इसको लीड कर रही हैं, क्या वो मजीद आगे लीड कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, ये भी एक सवालिया निशान उभर चुका है। तो ये तमाम तर बातें रही कनाडा हाईलाइट में कनाडा के इलेक्शन से मुताल्लिक, और ये वो अपडेट्स हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिससे वाज़ेह हो रहा है कंजर्वेटिव्स को अब अपनी रविश देखनी होगी, अपना ट्रैक देखना होगा, क्योंकि उन्होंने लॉस किया है 2 सीटों का। लेकिन आने वाले दिनों में पता लगेगा जस्टिन ट्रूडो किस तरीके से अपनी इस नई गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम जिक्र करेंगे एक ऐसी स्टोरी का जो है तो मॉन्ट्रियल से मुताल्लिक, और मॉन्ट्रियल के मशरिकी इलाके में मौजूद एक ऐसे नौजवान से मुताल्लिक जो बड़ा लंबे कद का और दराज कद का मालूम हुआ है, लेकिन इसकी उम्र सिर्फ 15 साल के इस लड़के जिसका नाम ओलियोरेक्स है, इसने बहुत से काम कर लिए और अपने आबाई शहर को छोड़कर ये जनूब के इलाके में आया। बास्केटबॉल भी खेलता है और एक नुमाया स्पोर्ट्स बॉय साबित हुआ है। IMG अकेडमी इसने छोड़ी और उसके बाद अब ये स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा फोकस किए हुए है, और अब इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए दुनिया के सबसे लंबे लड़के के तौर पर पहचाना गया है, जो 7 फीट 5 इंच से थोड़ा सा और ज्यादा लंबा है। रिविक्स हंसता भी है, खेलता भी है और उसके दोस्त भी हैं, और उसका ही कहना है कि वो बहुत ही कम उम्री में इस स्टेज तक यानी इतने कद तक पहुंचा है। लोगों को बड़ा इस पर मान होता है, उसके जो करीबी दोस्त अहले खाना वो इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। इसको वो कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं करते, जबकि कुछ दोस्त उसके शुरू में उसको लंबे कद की वजह से तनकीद का या मजाक का निशाना बनाते थे, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के साथ घुल मिल गया है। और आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे कि किस तरीके से ये लड़का रिविक्स जो कि अपने आप को लोगों के साथ इन्वॉल्व करके, लेकिन एक तरफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना एक रिकॉर्ड बना के 15 साल का ये सबसे कम उम्र लड़का जिसकी कदामत है 7 फीट 5 इंच से ज्यादा है इसकी कदामत, और अब मजीद भी ये इम्कान है कि इसका कद अभी बढ़ेगा, क्योंकि जो इसकी एज है उसके मुताबिक इसका कद अभी रुका नहीं है, बढ़ सकता है मजीद और। लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रख रहा है और उम्मीद है कि मॉन्ट्रियल में ये एक हकीकी तौर पे एक ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बनने जा रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बास्केटबॉल प्लेयर्स को जब भी बास्केटबॉल का जिक्र होगा तो रिक्स का भी नाम आएगा। कनाडा हाईलाइट में इख्तिताम पे हम जिक्र करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के इम्कानात और उसके खित्ते और दुनिया पर असरात के मौजू पर एक वेबिनार का इनेकाद हुआ, और कनाडा में पाकिस्तान के कायम मकाम सफीर अमीर खुर्रम राठौड़ ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है, जिसने पिछली 2 दिहाइयों में अफगानिस्तान में जारी जंग के बाइस 80,000 इंसानी जानों और 150 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान भी बर्दाश्त किया। उनका कहना था कि हालिया हफ्तों में अफगानिस्तान में होने वाले वाक़यात ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त भी कर दिखाया है, और अफगानिस्तान का पायदार हल सिर्फ सियासी तौर पर ही मुमकिन है। उनका ये कहना था कि तालिबान मुज़ाकरात के अलावा मुख्तलिफ अफगान धड़ों के माबैन बाहमी गुफ्तशुनीद में हम मदद मुआवनत करने को तैयार हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी की कोशिशों और दुनिया भर के रहनुमाओं से राब्तों के अलावा हालिया हफ्तों में इंसानी हमदर्दी की बिना पर 14,000 अफराद को 400 से ज़ायद स्पेशल फ़्लाइट्स के जरिए अफगानिस्तान से निकाल कर पाकिस्तान लाने और पाकिस्तान की जानिब से 400 टन रिलीफ अशिया अफगानिस्तान भिजवाए जाने का भी जिक्र किया। साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान एजाज अहमद चौधरी ने भी इसमें शिरकत की और इस वेबिनार में शरीक होकर उन्होंने कहा कि साबिक अफगान सदर अशरफ गनी बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखते थे, जिसके बाइस इंट्रा अफगान डायलॉग परवान नहीं चढ़ सके। उनका ये कहना था कि तालिबान को उनके हाल पर छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। आलमी बिरादरी को तालिबान के साथ मिलकर काम करते हुए उन्हें इंसानी हुकूक की पासदारी के वादे याद दिलाते रहने चाहिए। उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से इंडियन प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों की खुल्लम खुल्ला इजाज़त देने के बरक्स तालिबान की जानिब से अफगान सरजमीन किसी दूसरी फरीक के खिलाफ इस्तेमाल ना किए जाने का खैर मकदम किया है। ये है कनाडा हाईलाइट्स की आज की खास स्टोरीज जो आपने जानी। कनाडा से मुतालिक आपको कोई भी खबर जाननी हो तो देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।